राधे राधे बच्चों। तो एग्जाम आ रहे हैं, डर लग रहा है? मुझे भी लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बच्चों ने मुझे बोला है कि भैया हमें एमसीक्यू में और असर्शन रीजन में मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर हम एक आपके लिए सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के या प्रीवियस ईयर आए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को उठाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टॉपिक से। ठीक है, देखते हैं। लाइट चैप्टर पढ़ रखा है आपने, राहुल भैया ने कराया, बढ़िया। अब उसमें हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम। कौन पैरेलल बीम बना सकता है लाइट को जब लाइट किसी पॉइंट सोर्स से आए। आओ पहले समझते हैं, ये पॉइंट सोर्स है। ठीक, पॉइंट सोर्स से अगर लाइट निकलती है, पॉइंट सोर्स से लाइट ऐसे निकलती है बेटा, निकल रही है। अगर ये पॉइंट सोर्स फोकस बन जाए तो पॉइंट सोर्स इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, अब वो कह रहा है यहां पर कौन, अगर मैं यहां पर लगा दूं एक कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर, तो दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस होगा तो वो भी पैरेलल कर देगा बीम को। कॉनकेव मिरर होगा तो वो भी पैरेलल कर देगा बीम को, जो फोकस से आएगी उस बीम को पैरेलल कर देगा। यहां डिफरेंस आ सकता है सिर्फ डायरेक्शन का। क्वेश्चन में मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, क्या डायरेक्शन बताइए उसने। Which of the following can make parallel beam of light when light from a point source is incident on it? Light from a point source is incident on it. ठीक है, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस इसका आंसर होगा। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों उस सोर्स ऑफ लाइट को पैरेलल कर देंगे जो हम उन दोनों के फोकस पे रखें। या आप जानते हो फोकस का क्या काम होता है। ठीक है, जो फोकस पे रखी चीज होती है उसको ये दोनों पैरेलल कर देते हैं आगे जाने। ये पता है ना आपको, फोकस से जो लाइट आती है वो पैरेलल हो जाती है आगे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म इमेज लार्जर देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात को समझो, ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, व्हाइट कलर ले लेता हूं। ये है कॉनकेव मिरर। अगर मैं फोकस पे ऑब्जेक्ट रखता हूं तो मुझे इमेज मिलती है इंफिनिटी पे, और फोकस और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखता हूं तो मुझे इमेज बड़ी मिलती है, इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट मिलती है। और अगर मैं फोकस और पोल के बीच में रखता हूं तो भी मुझे इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट मिलती है, लेकिन इरेक्ट मिलती है और वर्चुअल मिलती है। ये इन्वर्टेड मिलती है और रियल मिलती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस, ये तो गलत हो गया ऑप्शन, कलर बहुत चेंज करना पड़ता। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, ये हो सकता है लेकिन इसमें वर्चुअल मिलेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर, ये बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है वैसे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस, रेडियस से बड़ा होगा तो इमेज छोटी बनेगी। आप जानते हो सी के पार हो जाएगा, रेडियस से बड़ा मतलब सी से पार हो जाएगा तो इमेज छोटी बनेगी। ठीक, देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। यहां पे कहता है, फिगर दिखा रही है हमें, शो अ रे लाइट इट्स ट्रेवल फ्रॉम अ मीडियम ए टू बी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो इसका। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। दूसरा, ये सरफेस है। ठीक, तो ये है आपकी इंसिडेंट, ये है आपकी इंसिडेंट रे, और ये है आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का इंसिडेंट एंगल, और ये है आपका
रिफ्रैक्टेड एंगल, ये नहीं है और ये भी नहीं है। जो सरफेस के साथ बना है वो नहीं होता, जो नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बने, नॉर्मल के साथ। ये रहा आपका नॉर्मल जो येलो वाला बनाया मैंने, और ये पता नहीं कौन सा कलर है जिससे बनाया है वो आपका, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, अगर मैं इसमें दिमाग लगाऊं तो म्यू क्या बनेगा आपका, साइन आई बाय साइन आर। साइन आई बाय साइन आर को अगर मैं देखूं तो साइन आई कितना बैठता है, साइन 60 बाय साइन 45, साइन 60 बाय साइन 45। साइन 60 आप जानते हो कितना होता है, √3/2, और ये 1/√2। सॉल्व कर लोगे इसको। यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अगर मान लो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आ जाए और सरफेस ये हो और ये नॉर्मल हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हो आपकी इंसिडेंट रे और ये हो आपकी रिफ्लेक्टेड रे। एरो से पता चलेगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एरो से पता चलेगा। आपको ध्यान होगा, मैं कई बार बोलता हूं अगर एरो नहीं बनाओगे तो रे डायग्राम गलत हो जाएगा, अगर एरो नहीं बनाओगे तो रे डायग्राम गलत हो जाएगा। ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इंसिडेंट एंगल मैंने आपको बोल दिया 30 डिग्री और रिफ्लेक्टेड एंगल मैंने बोल दिया आपको 60 डिग्री। तो कमेंट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, मैं चेक करूंगा, टाइम हो रहा है 6-7 सेकंड के आसपास, 7 मिनट के आसपास। ठीक है, तो 7 मिनट के आसपास आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, कमेंट में इसका आंसर देना। दूसरा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, ये आपके एग्जाम में आ जाता है। ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है, अगर ये सीधा जाता तो ये कुछ ऐसा जाता, ये ऐसा नहीं गया, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हुआ है। अगर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हुआ है तो कौन सा मीडियम डेंसर है, मीडियम बी इज डेंसर। दिखाई दे रहा है येलो कलर, व्हाइट पे येलो दिखता नहीं है, चलो थोड़ा बहुत दिख रहा है, अभी काम चला लो। मीडियम बी इज डेंसर, मीडियम बी इज डेंसर, क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल गया है, इसका उल्टा होता अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो मीडियम बी इज रेयर। आगे चलते हैं। A light ray enter from medium A to medium B as shown in figure. The refractive index of medium B is what? अब देखो, ये मीडियम A है, ये मीडियम B है। ठीक है, अब मीडियम A लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल गई है, हाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल गई है, इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है B का वो ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A से। अब वो क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B रिलेटिव टू A, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B रिलेटिव टू A, ये होता है वो, क्या होगा, B तो बड़ा है A से, तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी होगी। इज ग्रेटर देन यूनिटी। इसका उल्टा ले लेते हैं, इसका जवाब आप दोगे। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये लाइट जा रही, ये इंसिडेंट एंगल है I, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है R। बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, या 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा। क्या होगा से मतलब बताना है आपको, 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, और इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, थोड़ी देर रोक लिया करो वीडियो को, जैसे भी आपको ठीक लगता है। वीडियो वगैरह आप मेरे से अच्छा चलाना जानते हैं। आगे, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। अब देखो, जो पीछे रियर व्यू मिरर होता है आपके, जैसे मान लो एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ठीक है, वो उसके इधर मिरर लगा होता है, वो पीछे आने वाली चीजों को देखता है, पीछे आने वाली चीजों को देखता है। पीछे आने वाली चीज बड़ी होती है, बड़ा सा ट्रक है, अब मान लो कोई गाड़ी चला रहा है,
उसको ट्रक में सिर्फ उसकी हेडलाइट दिखाई दे रही है, तो उसे क्या पता चलेगा? उसको पूरा का पूरा ट्रक दिखाई दे, इसके लिए वो इमेज को छोटा करके दिखाएगा। तो फिट इन व्हीकल, उसकी मैग्निफिकेशन कैसी होनी चाहिए? लेस देन 1। मैग्निफिकेशन क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैंने कहा है हाइट ऑफ इमेज छोटी होनी चाहिए, या इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना? तो यहां पर हाइट ऑफ इमेज कम होगी और v भी कम होगा u से, इस बात पे ध्यान दो। क्लियर? बात समझ रहे बेटा? चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। रे फ्रॉम सन कन्वर्ज एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, कह रहा है रे फ्रॉम सन, सन से जो रे आ रही है वो कन्वर्ज कर रही है 15 सेंटीमीटर पे, इससे कॉनकेव मिरर से। अब कॉनकेव मिरर जो होता है उसका फोकस कैसा होता है? नेगेटिव। फोकस कैसा होता है? नेगेटिव। सन इंफिनिटी पे है, v ये है, तो आपका v ही f है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो उसकी इमेज कहां बनती है? फोकस पे। ठीक है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका फोकस कितना है? 15। तो ऑब्जेक्ट कहां रखना चाहिए जब इक्वल आए? रेडियस। रेडियस कितना होता है? ट्वाइस ऑफ एफ, यानी कि ट्वाइस ऑफ 15, 30। ठीक है, माइनस साइन ये बताता है कि किस तरफ है। मैं आपको ये बता देता हूं, ये कॉनकेव है, इधर सारी साइड आपकी नेगेटिव होती है। जो चीजें मैं क्वेश्चन के अलावा बता रहा हूं उन पे ध्यान देते रहना बेटा, छोटी छोटी चीजें जो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में ये चीज आप पे ध्यान देनी है, मैं उसको साइड में बता देता हूं। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ठीक, v बता दिया, f बता दिया, u आपको पता करना था कि भाई सन है। सन कहां पे है? सन ऐसे थोड़ी है कि भैया हम भड़ोला पार करते हैं उसके बाद जो बादली आती है वहां पे सन है। सन है बहुत दूर, तो इसका मतलब मैंने उसका डिस्टेंस कितना ले लिया? इनफाइनाइट। अच्छा, अब अगर मैं आपको इसमें क्वेश्चन ये दे दूं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, माइनस का अपने आप लेना, ठीक है, वो बोलेगा नहीं। इमेज है उसकी 20 सेंटीमीटर, तो उसका एक तो फोकस निकालो और एक उसकी मैग्निफिकेशन निकालो, और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, एक बार इस पूरे को देख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, अ फुल लेंथ इमेज, एक फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। अच्छा, बड़ी चीज को हमने क्या बताया था, किस में देखेंगे छोटा करके? हम कौन से मिरर में देखेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बड़ी चीज को छोटा करके हम किस में देख सकते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, ये ध्यान रखना। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में एक और खास बात है, अब आपको बताना है। कॉन्वेक्स मिरर में नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? इसका भी आंसर आपको देना है कमेंट्स में। आप टाइम डाल दिया करो, जैसे इस वाले का टाइम है 14:30 हो गए हैं, तो उस पर डाल दिया करो, मुझे पता चल जाएगा आपने आंसर क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टॉर्च सर्च लाइट एंड हेडलाइट, इन टॉर्च सर्च लाइट हेडलाइट ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। ये आपकी टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है, यहां बल्ब है,
तो ये बल्ब का है, ये बल्ब ऑलमोस्ट फोकस के पास होता है, फोकस के पास होता है, जिससे सीधी रेज निकले। इतनी सीधी नहीं निकलती, थोड़ी सी खुली निकलती है, लेकिन हमारा बल्ब ऑलमोस्ट फोकस के पास होता है। बिटवीन पोल और फोकस पे होता है? नहीं। वेरी नियर टू फोकस होता है? हाँ। बिटवीन फोकस एंड सेंटर होता है? नहीं। एट द सेंटर ऑफ सेंटर होता है? नहीं। आंसर देख लो इसका, आसान सा क्वेश्चन है। देखो, ये मेरा क्वेश्चन है कि एक पैरेलल रे है, तो वो कहां से पास करेगी? फोकस से। ये इसका आंसर है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब इसका एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये एक कॉन्वेक्स है, ये एक पैरेलल रे है, तो बताओ कहां से पास करेगी? इसमें ध्यान रखना कि आप सीधी रे मत बना देना, पीछे मिरर के पीछे डॉटेड चलती है, वर्चुअल होती है ना पीछे, तो वो डॉटेड चलेगी। बच्चे कहेंगे भैया ने आंसर ही बता दिया, और वहां सीधी जाएगी, ठीक है। और अगर ये सी पे आ रही हो, तो बताओ रिफ्रैक्टेड रे इससे रिफ्लेक्ट होकर रे कहां जाएगी? ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, फोकस से आ रही है, लेंस है, लेंस वापस तो फेंकेगा नहीं, आगे जाने देगा। ये आंसर है। लो एक और लो, ऑप्टिकल सेंटर से रे जा रही है, इसके आगे ड्रॉ करो। एक रे है, फोकस से पास करा दी, ऑप्टिकल सेंटर से करा दी, पैरेलल आ रही है, तो आगे कहां जाएगी? ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए आपके। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड एज अ स्फेरिकल मिरर और लेंस इन फ्रंट ऑफ इन फॉलोइंग केसेस व्हेन द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन ईच केस। अच्छा, कह रहा है बताओ कौन सी डिवाइस लगेगी? हाँ, एज अ स्फेरिकल मिरर या लेंस, इनकी कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, या कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन, जिसमें हमें देखो व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल और इरेक्ट, इमेज वर्चुअल बने और इरेक्ट बने। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस, इट्स फोकस, इमेज फॉर्म इज एनलार्ज एंड बिहाइंड। ये कौन सा होगा? ये होगा कॉनकेव मिरर, तो इसका आंसर होगा कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस, ठीक है, इंफिनिटी और डिवाइस के बीच में। इमेज फॉर्म इज डिमिनिश्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर मैं ये लेता हूं, तो इसी पे फोकस बनेगा, समझ रहे हो? हाँ, जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे ये आ रही पैरेलल रेज, और ये यहां बन गया। उसमें ऐसी कोई पोजीशन तो नहीं बताई थी? बिहाइंड इट, बिहाइंड, बिहाइंड इसमें बनेगा, तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस नहीं लगेगा। इसका आंसर है कॉनकेव मिरर। इसका आंसर ये भी हो सकता है, अगर ये लेंस है, इंफिनिटी से लाइट आ रही है, तो कॉनकेव लेंस भी हो सकता है। तीसरे को देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इंफिनिटी, ये वाला पढ़ दिया मैंने, पहले वाला पढ़ा था। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड द डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज। अच्छा सुनो, ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया है वो प्लेस किया गया फोकस और डिवाइस के बीच में, फोकस और डिवाइस के बीच में, ये पोल है तुम्हारा। पहले कहां किया था? ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन डिवाइस एंड इट्स फोकस, बात तो एक ही है। इमेज फॉर्म एनलार्ज एंड ऑन द सेम साइड, इसी तरफ बनी है, तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस।
मैं बना के दिखाता हूं आपको एक पेज लेके। देखो, ये है आपका पहला केस। इसमें आप पढ़ो क्वेश्चन को। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन डिवाइस एंड इट्स फोकस, और उसकी इमेज बनती है एनलार्ज। ये रहा फोकस और ये रही वो डिवाइस, और ये रही उसकी एनलार्ज इमेज। दूसरा है फिर ऑब्जेक्ट डिवाइस और फोकस के बीच में रखा गया, फिर ऑब्जेक्ट को डिवाइस और फोकस के बीच में रखा गया, ये रहा। उसकी इमेज लार्ज बनी है लेकिन उसी साइड पे जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है। फॉर्म enlarged and on the same side of object. Object is placed between infinity और डिवाइस, और जो उसकी बनी है डिमिनिश्ड बनी है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बोल दिया ना उसने, तो लेंस होगा। ये एक एक वर्ड पे देखो गड़बड़ हो रही है, मेरे से भी हो रही है तो तुमसे भी होगी। अब ये है वो इंफिनिटी से आने वाली रे, और ये रहा आपका फोकस, और ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। यहां बनेगी इमेज, डिमिनिश्ड बनेगी इमेज। तो पहले का आंसर कॉनकेव मिरर, दूसरे का आंसर कॉन्वेक्स लेंस, तीसरे का आंसर कॉनकेव लेंस, चौथे का कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए। चार है तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म डिमिनिश्ड बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड इट। बिल्कुल सही। ये लो, यहां से जो रेज आएंगी वो सब की सब डाइवर्ज करेंगी, बाहर भागेंगी और पीछे जाके मिलेंगे फोकस पे, बिहाइंड। ठीक है, इस पे ध्यान दो। आपको ध्यान देना है कि कहां पर बन रही है, क्योंकि चारों एक जैसे से लगते नहीं। तो ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का मतलब हो गया डायमंड का डिवाइडेड बाय ग्लास का। सुनो, इस लाइन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देखो मैं यहां लिख के दिखाता हूं आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। दूसरा मतलब है वेलोसिटी इन मीडियम 2 डिवाइड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 1। तीसरा मतलब है साइन इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन रिफ्रैक्शन। आगे ग्लास का 1.5 है, डायमंड का मांग रहा होगा, क्वेश्चन खत्म। ग्लास का 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई में 1 पॉइंट, समझो। आसान है, आगे चले। द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय अ लेंस is obtained on screen placed on other side of the lens। ठीक है, if the image is 3 times, मैग्निफिकेशन दे दी, of the size of flame and the distance between the lens and the image। ये रहा आपका लेंस, साइड में बनाया तो ये रहा आपका लेंस, ये रहा ऑब्जेक्ट और लेंस का डिस्टेंस यानी कि u, ये बोलते आ गए आपकी इमेज। कैसे? मैग्निफिकेशन होता है v बाय u, तो v हो गया मैग्निफिकेशन इंटू u, 3 इंटू -80। ठीक है, ठीक है, मैग्निफिकेशन होगा v बाय u, और एंड द इमेज इज 80 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। गलती कर दी, फिर से पढ़ता हूं दोबारा। इमेज, सॉरी ये नहीं पढ़ा मैंने। इमेज ऑफ कैंडल ऑफ फ्लेम फॉर्म्ड बाय द लेंस, स्क्रीन प्लेस्ड एट लेंस इफ द इमेज इज थ्राइस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज। देखो कितनी बड़ी गलती कर दी। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस दे रखा है बेटा आपको 80, और ये ऑब्जेक्ट है,
तो मुझको राणा जी माफ करना, ठीक है, गलती मारे से हो गई। ये यू ढूंढना है बेटा, मैंने गलती से वी को यू लिख दिया, ठीक है। तो मैं तो मांग सकता हूं बेटा राणा जी से माफी, आप नहीं मांग सकते एग्जाम में, ये गलती मत कर देना। m 80 बाई यू निकालो, मैग्निफिकेशन 80 बाय मैग्निफिकेशन 80 बाय -3। चेक करो, जल्दी से चेक करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन पावर ऑफ लेंस, डिफाइन पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस होता क्या है? ये बताता है कि जिस पावर ऑफ लेंस को आप फोकस के फॉर्मूले से बता सकते हो 1/, फोकल लेंथ, ठीक है। अगर किसी की फोकल लेंथ कम है तो उसकी लेंस की पावर ज्यादा होगी, एक बात। दूसरी बात, पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है मतलब कॉनकेव लेंस, पॉजिटिव है मतलब कॉन्वेक्स लेंस। दो बातें समझा दी। तीसरी बात, इसकी यूनिट आगे पूछ रहा है, वो यूनिट होती है पावर की पर मीटर या डायोप्टर। आगे कहता है कि फोकल लेंथ, अच्छा अगर कभी किसी की फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हो तो पावर कैसे निकालोगे? 1/50? नहीं, ये सेंटीमीटर में, इसे मीटर में कन्वर्ट करना है बेटा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। 2 डायोप्टर। One student used a lens of focal length of 50 centimeter and another of -50 centimeter. तो P1 तो आई है ये, P2 आएगी -2 डायोप्टर। -2 का मतलब कॉनकेव और इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस? लेंस का नेचर कैसा है बता दिया, ठीक है। एक का कॉन्वेक्स है, एक का कॉनकेव है। यूज बाय ईच ऑफ देम। अच्छा, कभी भी नेचर के बारे में बताना हो तो यही बताना है आपको। जो कॉन्वेक्स है वो कन्वर्ज करता है, जो कॉनकेव है वो डाइवर्ज करता है, तो उसका नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग। इसका नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग। मैं आपको एक क्वेश्चन डाल के छोड़ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसा लेंस है? ये कन्वर्जिंग लेंस है। मेरा क्वेश्चन है इसे डाइवर्जिंग बनाओ। कन्वर्जिंग लेंस को डाइवर्जिंग बनाओ, ठीक है। जो इसका जवाब देगा उसको मैं सेंटर पे 5 रुपए दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अ स्टूडेंट फोकस्ड द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन वाइट स्क्रीन यूजिंग द लेंस, ठीक है। ही नोटेड डाउन दैट द पोजीशन ऑफ कैंडल, ठीक है। आओ इसको बना लेते। पोजीशन ऑफ लेंस में बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे। ये लो, ये पोजीशन ऑफ लेंस है 50। पोजीशन ऑफ कैंडल और पोजीशन ऑफ स्क्रीन, ये कैंडल है, पोजीशन ऑफ स्क्रीन 88। डिस्टेंस कितना है? 38। यहां डिस्टेंस कितना है? 38। चेक करो, हाँ ठीक है ना। अब आसान हो गया क्वेश्चन, बस एक बार इसको बना के देख लो, आपके लिए फिर क्वेश्चन बच्चों वाला हो जाएगा। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस? 38 का 38 पे बन रहा है, इसका मतलब R38 है, और अगर R38 है फोकस उसका आधा है। अगला, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स, अगर U इतना हो जाए 31, U हो जाए 31, F है 19, तो V कितना होगा? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। कैलकुलेशन की उम्मीद मुझसे मत रखना, मैं मान के चल रहा हूं कि आप मैथ्स की ट्यूशन लगा के बैठे और इतनी थोड़ी बहुत चीजें आती हैं। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस? अगर तुम लेंस की तरफ आओगे, लेंस की तरफ आओगे, जब तक फोकस नहीं आ जाए तब तक इमेज आपकी रियल ही रहेगी। एक बात, फोकस के बाद इमेज वर्चुअल हो जाएगी। जैसे जैसे आप फोकस की तरफ आओगे
इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा, रियल और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। फोकस के सही बोल रहा हूं मैं। ये है आपका लेंस, ये है एफ, ये है सी, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट को इधर रखते हो, इमेज यहां बनती है छोटी सी, यहां लाते हो तो बराबर, यहां लाते हो तो बड़ी, हाँ बड़ा होता जाएगा यहां तक। जब तक आप फोकस पे लाते हो तब तक इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा, उसके बाद वो वर्चुअल हो जाएगा। अगला ड्रॉ डेटा, देखो जैसे मैंने यहां बना के देख लिया ना, मुझे दिमाग में डाउट लगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा, बच्चों उल्टा तो नहीं पढ़ा रहा, तो मैं फटाक से बना के देख लेता हूं। कृपा करके आप भी बना के देख लिया करो, ज्यादा समझदार मत बनना एग्जाम वाले दिन, ठीक है। आगे, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस थर्ड, इस वाली केस के लिए बना लेना, ये तो आपको आती है। लो बना देता हूं मैं, किसके पास लाया हूं मैं, 31 से भी धरना, सी से पहले लो। ये है आपका लेंस, ये है आपका एफ, ये है आपका सी, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये एफ से काटा, ये ऑप्टिकल सेंटर से गया, ठीक है। ये सी है, ये इमेज बनी बियॉन्ड सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। तो यहां पे आपके लाइट चैप्टर के एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हुए, ठीक है। नेक्स्ट अभी एक सीरीज चलेगी जिसमें मैं सिर्फ एग्जाम्पलर उठाऊंगा चारों चैप्टरों की फिजिक्स के, फिर नेक्स्ट सीरीज एक बनाऊंगा जिसमें मैं पीवाईक्यूज उठाऊंगा। तो अपन कोशिश करेंगे जितने हो सके क्वेश्चंस कर ले, एक एमसीक्यूज वाले, और अगर बीच में मिले तो असर्शन रीजन। मैं कोशिश करूंगा जैसे इसमें असर्शन रीजन कम आए, असर्शन रीजन 15-20 एक साथ इकट्ठे करके एक साथ करा दूंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा दिक्कत आती, कई बार मुझे समझ नहीं आता असर्शन ठीक है रीजन ठीक है, दोनों गलत है, तो उसमें थोड़ा मत्था मारेंगे। तो इसको करो, तब तक के लिए राधे राधे।